सोचिए, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक यूथ, हाथ में सपने, आंखों में उम्मीदें। वो चाहता है कि खुद भी आगे बढ़े और अपने गांव के युवाओं को भी आगे ले जाए। लेकिन उसके लिए चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वो स्किल सीखे और स्किल देखकर अपनी किस्मत खुद लिखे। आज हम बात करेंगे इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस कैडर की, जो भारत में कौशल विकास की रीढ़ है, एमएसएमई की प्रगति की ऊर्जा है और लाखों युवाओं के आने वाले कल की दिशा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ISDS कैडर आखिर है क्या। भारत सरकार ने 2015 में यह तय किया कि स्किल डेवलपमेंट जैसे बड़े नेशनल मिशन को संभालने के लिए एक स्पेशल टेक्निकल ग्रुप ए सेवा बनाई जाए और इसी से बनी इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस कैडर। ये ऑफिसर न सिर्फ पॉलिसीज बनाते हैं बल्कि ग्राउंड लेवल पर जाकर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मजबूत करते हैं, यूथ के लिए सही स्किल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं और एमएसएमई सेक्टर को वो ताकत देते हैं जिससे भारत आगे बढ़े। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ISDS में कुल 263 ऑल इंडिया पोस्ट हैं। इसमें सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, सीनियर टाइम स्केल और जूनियर टाइम स्केल सभी शामिल हैं। इसका मतलब सिंपल है, ये कोई छोटा कैडर नहीं। आने वाले समय में भारत की स्किलिंग व्यवस्था का असली कमांड सेंटर बनने वाला है। दोस्तों, यह सिर्फ नौकरी नहीं, यह देश के युवाओं के सपनों को दिशा देने वाली एक जिम्मेदारी है। भारत का एमएसएमई सेक्टर सिर्फ रोजगार नहीं देता बल्कि देश को इकोनॉमी की धड़कन है और ISDS उसके लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है। मगर कैसे? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मॉडर्नाइजेशन करना, पार्टनरशिप विद इंडस्ट्रीज PPP मॉडल, क्वालिटी ऑफ ट्रेनर सुधारना, यूथ स्किल की मांग के मेल खाने वाले कार्यक्रम बनाना। ISDS की वजह से हजारों MSMEs को स्किल्ड एम्प्लॉइज मिल रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है और कॉस्ट घट रही है। सोचिए, जब किसी छोटे बिजनेसेस को सही स्किल्ड एम्प्लॉय मिलता है तो सिर्फ उसका बिजनेस नहीं बढ़ता, उसके परिवार का फ्यूचर भी बढ़ता है और देश का इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। अब समझते हैं सबसे मेन हिस्सा। अगर आप ISDS में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या है। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या साइंस सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होना चाहिए। एज 21 से 30 इयर्स। कुछ पोस्ट का सिलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन से भी होता है। कई पोस्ट पर सिलेक्शन UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन जैसे स्टैंडर्ड के अनुसार होता है। अब समझते हैं एग्जाम के बारे में। जनरली स्ट्रक्चर इज लाइक UPSC ESE। पेपर 1 जनरल स्टडीज प्लस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। पेपर 2 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एटसेट्रा। अब तैयारी का प्रैक्टिकल अप्रोच समझते हैं। अपनी इंजीनियरिंग की बेसिक मजबूत करें। GS प्लस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करिए। पास्ट ईयर क्वेश्चन को देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए। स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उसको रेगुलरली पढ़िए। यह एग्जाम आपको टेस्ट करता है, लेकिन जब आप निकलते हैं तो सिर्फ सफल नहीं बल्कि देश बदलने के लिए तैयार इंसान बनकर निकलते हैं। दोस्तों, ये कैडर नया है। पहला बैच 2019 में आया। भर्ती लगातार नहीं होती, लेकिन न्यू रूल 2024-25 में जारी हुए। टोटल सैंक्शन पोस्ट 263 है। अलग अलग लेवल पर सिलेक्शन और प्रमोशन की स्ट्रक्चर रेडी है। मतलब आने वाले ईयर्स में भर्ती स्टडी और रेगुलर होने की पूरी संभावना है। किसी छोटे शहर का एक इंजीनियर जब ISDS में आता है तो सिर्फ नौकरी नहीं करता, अपने क्षेत्र के हर युवा को मौका दिलाता है। स्किल इंडिया मिशन बढ़ रहा है, MSME सेक्टर विस्तार कर रहा है। ऐसे में ISDS का दायरा अगले 10 वर्षों में कई गुना बढ़ेगा। फ्यूचर में ISDS ऑफिसर इन एरियाज में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। डिजिटल स्किलिंग, ग्रीन एनर्जी एंड न्यू टेक्नोलॉजी, AI, डेटा साइंस, EV टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग बेस्ड ऑन PPP मॉडल, डेटा एनालिसिस ऑफ स्किल डिमांड अक्रॉस इंडस्ट्रीज। अब करियर ग्रोथ देखते हैं। पहले आपका सिलेक्शन होगा तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं, उसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर, देन डायरेक्टर एंड फाइनली डिप्टी डायरेक्टर जनरल। मित्रों, यह प्रोफेशन नहीं है,
यह देश के भविष्य को तराशने का एक संकल्प है। अगर आप सच में ISDS के लिए गंभीर हैं तो ये 5 बातें ध्यान में रखें। रोज कम से कम 2 घंटे स्टडीज करें, इंजीनियरिंग की बेसिक मजबूत करें, GS और एप्टीट्यूड का रेगुलर प्रैक्टिस करें, स्किल इंडिया, MSME, स्टार्टअप इंडिया की स्कीम समझें, खुद को लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग में मजबूत बनाएं। इन 5 चीजों से आपकी तैयारी पक्की हो जाएगी। दोस्तों, जब एक ISDS अधिकारी किसी गांव में स्किल सेंटर बनाता है, जब एक यूथ ट्रेनिंग लेकर नौकरी पाता है, जब एक MSME ऑनर कहता है अब मेरा बिजनेस चल पड़ा है, तो यह सिर्फ काम नहीं, यह राष्ट्र निर्माण है। अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप अपने गांव, अपने परिजनों और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, मैं तैयार हूं ISDS के लिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी यूथ का जीवन बदल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। स्किल इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया। जय हिंद, जय भारत।